हे माय लिसनर्स, तो आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ध्रुव जो इशिका को पिज़्ज़ा बॉक्स दे देते हैं। इशिका को इस वक्त उनको फेस करने में काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि जो उन दोनों के बीच अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, उस बात को याद कर करके इशिका के गाल अभी भी लाल हो चुके थे। ईशान के जाने के बाद उन दोनों के बीच काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट बन चुका था। वहीं ध्रुव इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते और वो तुरंत ही शावर लेने के लिए बाथरूम चले जाते हैं। वो शावर लेने के लिए तो सिर्फ एक एक्सक्यूज से गए थे। वो इस वक्त इशिका से थोड़ा दूर ही रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जज्बातों के बारे में समझ आ चुका था कि अगर वो इशिका के थोड़ी देर और भी करीब रहे तो बस उनसे अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा। वहीं इशिका जो आराम से बेड पर बैठती है और उस पिज़्ज़ा के बॉक्स को खोलते हुए टीवी को ऑन कर लेती है, जो ठीक बेड के सामने ही लगा हुआ था। इशिका जो पिज़्ज़ा के स्लाइस को एंजॉय करते हुए अपनी नज़र टीवी पर लगा देती है और वो इस वक्त एक एक्शन मूवी देख रही थी, जिसमें एक लड़की बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट कर रही थी। पिज़्ज़ा के स्लाइस के एक बाइट लेते हुए उस हीरोइन को वो और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए कहती है, हो या वेरी गुड, एक और मारो। वो हीरोइन जो लगातार विलन की पिटाई करती जा रही थी। इशिका भी उस एक्ट्रेस के साथ ही अपने पंच को बनाकर इधर उधर हवा में मार रही थी और इसी बचकानी हरकतों के साथ वो अपने पिज़्ज़ा को एंजॉय कर रही थी और साथ ही इस मोमेंट को भी। मगर रह रह कर इशिका की नज़र बार बार बाथरूम के डोर की तरफ चली जा रही थी। वो बार बार कंट्रोल करके फिर से अपनी नज़र को टीवी पर लगाने की पूरी कोशिश करती है और साथ ही अपना फोकस भी। वहीं इशिका का दिमाग जो इशिका से कहता है, कमाल करती है तो इशिका, कभी उनसे इतनी नफरत किया करती थी और आज उन्हें देखने के लिए बेताब हो रही है। अपना ध्यान सिर्फ टीवी पर रख, तू उन्हें नहीं देख सकती। वहीं इशिका का दिल जो उसके दिमाग को डोमिनेट करते हुए कहता है, देख ले इशिका, वैसे भी तेरे ही पति देव हैं, तेरे अलावा और कौन ही देख सकता है उन्हें। ये सोचकर उसके चेहरे पर ही मुस्कुराहट आ जाती है और वो पिज़्ज़ा को रखते हुए कहती है, वाओ, कितनी लकी हूँ मैं, पूरा कॉलेज फिदा था उन पर। और साथ ही मेरे क्लास की सारी लड़कियां भी कितने हद तक फ्लैट थी। इतने मिस्टीरियस, इतने अमेजिंग, इतने हैंडसम इंसान से मेरी शादी हो गई। ओह माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खूबसूरत सपना हो, जिसे मैं कभी भी अपने दिल से निकालना नहीं चाहती और ये सपने में मैं हमेशा जीती रहूं। मुझे कभी उठना ही नहीं है इस सपने को तोड़कर। और फिर से वो पिज़्ज़ा को लेते हुए कहती है, वाह क्या मोमेंट है, इतने हैंडसम से हस्बैंड, साथ ही इतनी अमेजिंग से मेंशन में आराम से रानियों की तरह बैठकर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हूँ मैं। वाह इशिका, दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। और वो फिर से अपना ध्यान मूवी पर लगा देती है कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा जो अचानक ही खुलता है, जिससे इशिका जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए धीरे से कहती है, देख ले इशिका, कोई बात नहीं। कि तभी उसका दिमाग उससे कहता है, नहीं, कंट्रोल इशिका, उस तरफ मत देखना। लेकिन तभी इशिका की नज़र जो उससे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती और वो झटके से ध्रुव की तरफ देख लेती है। इशिका ने तो अपने पहले से ही दिमाग में इमेजिन करके रखा था कि ध्रुव इस वक्त किस हालत में उस बाथरूम से बाहर निकलेंगे। जिस तरह से उसने पहली बार ध्रुव को बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखा था, इशिका ने यही सोचा था कि ध्रुव अभी भी अपने वेस्ट पर अपना टॉवेल लपेटे हुए बाहर आएंगे और साथ ही उनके बालों से चूम रहे कुछ पानी के ड्रॉप्स जो उनके मस्कुलर बॉडी पर पड़ेंगे। मगर जैसे यशिका उनकी तरफ देखती है, ध्रुव ने इस वक्त ट्राउजर पहन रखा था और साथ ही ऊपर उन्होंने ग्रे कलर की बनियान पहन रखी थी, जिससे उनके बाइसेप्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे थे और साथ ही उनके मस्कुलर चेस्ट भी। मगर उनकी पूरी बॉडी यशिका को विजिबल नहीं होती, जिससे उसका चेहरा जो पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट से भर जाता है। वहीं यशिका जो अपने दिमाग पर हाथ रखते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो, क्या ये टॉवल में नहीं आ सकते थे बाहर? क्या इन्हें मेरी फितरत पहले से पता चल चुकी थी कि मैं इन्हीं पर अपनी नजरें गड़ा कर बैठी हुई हूँ? लेकिन ये तो गलत बात है ना, मैंने तो कितना कुछ सोच रखा था। वहीं ध्रुव जो अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए आ रहे थे,
वो टॉवल को बालकनी के हैंगर पर डाल देते हैं और फिर रूम में वापस आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र उनके बेड पर जाती है जहां पर ऋषिका पूरे पिज़्ज़ा के बॉक्स को फैलाए हुए, साथ ही उस पे चिली पाउडर के रैपर्स को भी फैलाए हुए थी। जैसे ही ध्रुव ये देखते हैं उनकी भौवें तन जाती हैं। ध्रुव को गंदगी से सख्त नफरत थी और इस तरह की गंदगी वो भी उन्हीं के बेड पर। ऋषिका से थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस इट इज ऋषिका। ऋषिका जो कहती है, हाँ। ऋषिका ने तुरंत ही अपनी नजरें अपने पिज़्ज़ा पर घुसा ली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ध्रुव उसकी नज़र को नोटिस कर ले कि वो तभी से ध्रुव को ही घूरे जा रही है। ऋषिका जो ध्रुव की ये स्ट्रिक्ट टोन सुनकर थोड़ा घबराते हुए अपनी नजरें धीरे से उठाते हुए पूछती है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। ध्रुव जो अपने बेड के पास आते हुए कहते हैं, ये क्या हालत बना रखी है मेरे बेड की। पहले तुम उसे चूड़ियों से सजा रही हो, उसके बाद ये रैपर्स इस तरह फेंकने होते हैं बेड पर। ऋषिका जो कहती है, रैपर्स हैं, इन्हें फेंकूंगी ना, खाऊंगी थोड़ी ना। ध्रुव जो उससे कहते हैं, ऋषिका मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ऋषिका जो कहती है, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, अब कहाँ फेंकूं इसे, वैसे भी अभी उठाकर डाल देती ट्रैश कैन में। ध्रुव जो उससे कहते हैं, राइट नाउ, तुरंत ही उठाओ उसे, तुरंत डालो। ऋषिका जो कहती है, पहले मैं अपना पिज्ज़ा खत्म कर लूँ उसके बाद डाल। उसने इतना बोला था कि ध्रुव उसके ठीक सामने आते हुए कहते हैं, मैंने बोला अभी डालो, राइट नाउ। ऋषिका जो कहती है, अचानक से आप इतने गुस्से में क्यों आ गए। ऋषिका ये बहुत धीरे से बोलती है। ध्रुव जो से कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे रूम में कोई इस तरह की गंदगी फैलाने की कोशिश करता है, और ये क्या तरीका है। डोंट यू हैव एनी मैनर टू ईट। ऋषिका जो कहती है, खाने में कौन सा मैनर लगता है, ये भी कोई बात होती है। ध्रुव जो से कहते हैं, हर चीज़ का मैनर होता है ऋषिका, और अभी तक तुम बैठी क्यों हो, खड़ी हो और उसे तुरंत फेंको। ऋषिका जो कहती है, अच्छा। और अब उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था। वो भी कोई मिडिल क्लास फैमिली के घर की थोड़ी ना थी, उसने भी हमेशा से एक राजकुमारी की जिंदगी जी थी। वो अपने बेड पर घुटनों के बल बैठती है और अपने कमर पर दोनों हाथ को रखते हुए थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है, मैंने कभी भी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं लिया, आप मुझसे काम करवाएंगे। ध्रुव जो से कहते हैं, काम है ये, इसे मैनर कहते हैं ऋषिका। ऋषिका भी उसे टोन में कहती है, मुझे नहीं पता कोई मैनर वैनर, और वैसे भी आपको पसंद है ना सफाई, तो आप खुद ही फेंक दीजिए, मैं तो नहीं फेंक रही। और ये बोलकर वो फिर से बैठकर पिज़्ज़ा खाने लगती है। ध्रुव जो से कहते हैं, अगर तुमने इसे नहीं फेंका ना तो आज रात में तुम्हें ऊपर के 3rd फ्लोर के कमरे में ले जाकर बंद कर दूंगा। ऋषिका जो कहती है, हाँ हाँ हाँ, जैसे मुझे बहुत डर ही लगता है। ध्रुव जो से कहते हैं, अच्छा तुम्हें नहीं लगता डर। ऋषिका जो कहती है, मैं नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहुत ही ब्रेव लड़की हूँ। ऋषिका ने ये बोला था और साथ ही उसने अपने बाल को पीछे की तरफ फ्लिप कर दिया, ताकि उसके बाद में थोड़ा और वजन ध्रुव को नजर आए। ध्रुव जो उससे कहते हैं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। जैसे ऋषिका को ध्रुव दोबारा से परेशान करने लगते हैं, ऋषिका पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने पिज़्ज़ा के स्लाइस को देखते हुए कहती है, देखो ये है मेरे खड़ूस से सर जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वरना मैं तुम्हें आराम से खा लेती, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं वापस आती हूँ, मैं ज़रा इनको सबक सिखा कर आती हूँ। और ये बोलकर वो उसे बॉक्स में रखती है और कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे ठीक से खाना तक नहीं खाने देंगे, आखिर आप चाहते क्या है, मैं चैन से सांस ना लूँ, मैं चैन से बैठूँ नहीं, मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ, कितना क्वेश्चन करते हैं आप। ध्रुव जैसे कहते हैं, मैंने क्वेश्चन कब किया। ऋषिका जो कहती है, अरे यार, एक तो गुस्से में मेरा फ्लो खराब हो जाता है और साथ ही मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है कि मेरी अपनी इंसल्ट हो जाती है। मेरा मतलब वो क्वेश्चन से नहीं था, मतलब आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है आपको, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप। ध्रुव जैसे कहते हैं, अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है ऋषिका, और मैं गुस्सा तो अभी करना स्टार्ट भी नहीं किया कि तुम मेरे गुस्से से वाकिफ ना ही हो, तो चुपचाप से इसे उठा कर फेंको, वरना मैं तुम्हें ले जाकर दूसरे रूम में बंद करने वाला हूँ। अब बात ऋषिका के ईगो पर आ जाती है। अगर ध्रुव ने उसे रिक्वेस्ट करके बोला होता तो शायद ऋषिका ये बात मान भी जाती, मगर अब तो ध्रुव ने उसे धमकी भी दे दी थी, तो ऋषिका भी अब पूरे फुल एटीट्यूड में कहती है, आपको क्या लगता है मैं आपकी बात वैसे मानने वाली हूँ जैसे आप मनाना चाहते हैं, क्यों, आखिर किस हक से आप मुझसे कह सकते हैं। कि तभी ध्रुव एक कदम ऋषिका की तरफ बढ़ाते हैं। ऋषिका जो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते दिखाते ध्रुव के काफी करीब आ चुकी थी कि तभी जैसे ही ध्रुव का एक कदम ऋषिका की तरफ बढ़ता है, ऋषिका को अपनी मुंडी थोड़ी उठाकर उनकी तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि ऋषिका अपना आई कांटेक्ट तो ध्रुव से हटाने वाली नहीं थी।
वरना अगर वो अपनी आई कांटेक्ट हटा लेती तो इशिका का एटीट्यूड ध्रुव के सामने कम हो जाता ना, जिसकी वजह से वो अपनी मुंडी उठाते हुए कहती है, क्या है, करीब आने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप लंबे हैं, हाइट को अपना ज्यादा फ्लैक्स मत मारिए, लंबू तंबू है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे, और वैसे भी मुझे ना कोई कमजोर लड़की मत समझिएगा। जैसे जैसे ध्रुव एक एक स्टेप इशिका के करीब बढ़ा रहे थे, इशिका की बातें जो उसके मुंह में ही दबने लगी थी और साथ ही वो हकलाना भी स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो इशिका का पूरा इंटेंशन सिर्फ यही था कि वो ध्रुव को इस वक्त अपने से थोड़ा डाउन फील करा पाए, मगर ध्रुव के इस तरह करीब आने की वजह से इशिका का दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना भी बंद कर जाता है। इशिका जो कहती है, करीब आकर क्या क्या करना चाहते हैं माँ, समझते क्या हैं आप खुद को, और मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे बहुत कमजोर समझ रखा है, माना कि मेरे पास आपकी तरह बाइसेप नहीं है। और ये बोलते बोलते वो ध्रुव के बाइसेप को एक बार टच कर लेती है। ध्रुव जो उसके एक एक हरकतों को अच्छे से नोट कर रहे थे और इस वक्त उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे, मगर इशिका को इन सब से इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उनके नीली आंखों में ठीक से देखते हुए कहती है, देखिए, मैं बचपन से फाइटिंग सीन देख के बड़ी हुई हूँ, और ये मत समझिएगा कि मैं बस आलसी हूँ, वरना फाइटिंग वाइटिंग आती है मुझे। और एक और बात बता दूँ आपको, 3 दिन कराटे सीखा है मैंने, मैं मार भी सकती हूँ। और ये बोलते बोलते वो एकदम से जाकर दीवार से लग जाती है, क्योंकि ध्रुव ने उसके लिए और कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। जहाँ इशिका के पसीने छूट रहे थे, वहीं ध्रुव का एक्सप्रेशन जो एकदम शांत था, उनके चेहरे पर ना तो कोई भाव था और ना ही वो कुछ भी इशिका से बोल रहे थे। इवन उन्होंने अपना हाथ भी अपने पॉकेट में रखा हुआ था। वो जैसे ही अपना हाथ पॉकेट से निकालते हैं और इशिका की तरफ आते हुए उसके अगल बगल दीवार पे अपना हाथ रख लेते हैं, जिससे इशिका अब उनके और दीवार के बीच पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी। इशिका जो अगल बगल देखते हुए कहती है, देखिए, मैं मानती हूँ कि मैनर होना चाहिए खाने का, सही कह रहे थे आप, मैनर तो सिखाना ज़रूरी है, आप मेरे प्रोफेसर हैं, ऑब्वियसली सिखाएंगे। इशिका की आवाज़ अब धीरे धीरे स्लो होती जा रही थी, वहीं ध्रुव के चेहरे पर अब धीरे धीरे उनके स्माइल छाती जा रही थी, जैसे उन्होंने बिना कोई लड़ाई के ही इस जंग में भी अपनी जीत हासिल कर ली हो। ध्रुव जो उसके सामने थोड़ा झुकते हुए उसके आंखों से अपनी आंखों को मिलाते हुए कहते हैं, तो तुम ये रैपर्स खुद फेंक रही हो या मैं तुम्हें खुद उठाकर फेंकूं? इशिका जो कहती है, मुझे फेंक देंगे आप? ठीक है, मैं फेंक देती हूँ, मुझे क्यों फेंकेंगे भला, ये भी कोई बात होती है? अभी नई नई शादी हुई आपकी, वो भी मेरे साथ, अपनी बीवी को उठाकर फेंक देंगे? अब इशिका उन्हें इमोशनली अपने काबू में लाने की कोशिश करती है, मगर ध्रुव तो साइकोलॉजिस्ट थे। वो इशिका से कहते हैं, चुपचाप से जाकर रैपर फेंको। इशिका जो ध्रुव के साइड से जाने की कोशिश तो करती है, मगर ध्रुव उसे जाने नहीं देते। इशिका जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए ध्रुव को देखते हुए कहती है, अब क्या प्रॉब्लम है, जा तो नहीं हो सफाई करने? ध्रुव जो उससे कहते हैं, ठीक है जाओ, और ये बोलकर वो उसके एकदम करीब आते हैं और अपने हाथ को इशिका के लिप्स पर लगाते हैं और साथ ही अपने अंगूठे से उसके लिप्स के लोअर लिप को टच करते हुए रब करने लगते हैं। इशिका को ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था कि आखिर अचानक से ध्रुव के मूड को क्या हो गया, और अभी जो इतने गुस्से में थे वही वो उसके साथ इतने रोमांटिक दोबारा से कैसे हो गए। इशिका जो थोड़ा हंसते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, हमेशा रोमांटिक नहीं हुआ जाता है आप भी ना। कि तभी ध्रुव उसको अपने अंगूठे को दिखाते हुए कहते हैं, सॉस लगा था, तुम्हें खाना भी नहीं आता? इशिका की तो एकदम से पोपट ही हो गई थी। इशिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुव उसके साथ कोई रोमांटिक सिनेरियो नहीं बना रहे, बल्कि उसके होठों पर लगे सॉस को पोंछ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इशिका की काफी ज्यादा इंसल्ट भी कर दी थी, ये बोल गए कि उसे पिज्जा खाना भी नहीं आता। इशिका जो अपने होठों को खुद ही साफ करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं बस साफ ही करने जा रही थी, हो गया साफ, अब हटिए। ध्रुव जो से जगह देते हुए कहते हैं, जल्दी करो, मुझे मेरा बेड पूरी तरह से क्लीन चाहिए, और हाँ, बेडशीट भी चेंज कर दो। इशिका जो उनको पीछे मुड़कर घूरते हुए देखती और कहती है, अभी तो एक काम कहा था, दूसरा काम कैसे दे दिया आप? मैं बेडशीट नहीं चेंज कर रही, बस ये जो मैंने रायता फैलाया बस उसे साफ करूंगी।
और ये बोलकर वो बेड की तरफ थोड़ा झुकते हुए सारे रैपर्स को अपने हाथ में लेने लगती है। जैसे ही रैपर्स को उठाकर दूसरी तरफ मुड़ी ही थी कि तभी वो देखती है कि ध्रुव अपने पॉकेट में हाथ डालकर फिर से उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। इशिका जो उनसे कहती है, अब क्या है? ध्रुव जो से कहते हैं, बेडशीट चेंज करोगे या नहीं? इशिका जो कहती है, करूंगी सर, सारा काम करवा लीजिए मुझे, शादी क्या कर लिया। ये 1 मिनट। और उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, कहीं आप मुझे बाकी लोगों की तरह बीवी नौकर वोकर तो नहीं बनाने वाले? ध्रुव जो से कहते हैं, क्या मतलब? इशिका जो कहती है, नहीं, लोग को लगता है ना कि बीवी मिल गई है तो फ्री की मेड भी मिल गई है, अब इससे जो मैं चाहे वो करवाऊंगा, काम करवाऊंगा, चाय बनवाऊंगा, पैर दबाऊंगा। ये सब तो इरादा नहीं है ना आपका? देखिए ये सब नहीं करूंगी मैं। और वैसे भी आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा मेंशन है आपका भाई तो बता रहा था कि आपके पास ऐसे कई मेंशन है, तो इतने बड़े आदमी होकर के अपनी बीवी से काम कराते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ध्रुव जैसे कहते हैं, ओवर एक्टिंग करना बंद करो, और ये भी कोई काम है? ये तो मैं खुद कर लेता हूँ। इशिका जो कहती है, हाँ तो फिर खुद ही कर लीजिए ना, मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो तुम नहीं कर रही हो। इशिका जो कहती है, नहीं करूँगी, मुझे नौकर समझ रखा है क्या? और ये बोलकर वो तुरंत ही भागकर वो सारे रैपर्स को ट्रैश कैन में फेंकने के लिए चली जाती है। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं अपना काम किसी और से करवाऊँ, और मुझे ये भी नहीं पसंद है कि कोई दूसरा काम मुझसे करवाए। तुम अपना काम खुद करोगे और मैं अपना काम खुद करूँगा। इशिका जो कहती है, अच्छा जी, तो मतलब मैं यहाँ पर आकर आपके घर का काम करूँ? ध्रुव जैसे कहते हैं, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा तुम अपना काम करो और मैं अपना करूँगा। इशिका जो थोड़ा चौंकते उनके पास आती है और कहती है, मैं आपकी बीवी हूँ और आप मुझसे काम करवाने की बात कर रहे हैं? आप कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं। और ये बोल कर उनके चेस्ट पर धीरे से मार देती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, देखो मैं अपना खाना बनाऊंगा, तुम अपना खाना बनाओगी, मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करूंगा, तुम अपना ब्रेकफास्ट रेडी करोगी, डिनर में तुम्हें जो खाना होगा उसके लिए मैं चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा फेवर कर देता हूँ, डिनर में तुम्हें जो खाना होगा वो मैं ऑर्डर करवा दूंगा, ठीक है? इशिका जैसे इतना सारा काम के बारे में सुनती है वो धड़ाम से नीचे बैठते हुए कहती है, हाँ सब कहते थे शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी होती है, यहाँ तो मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। नहीं देखिए ये सब नहीं करूँगी मैंने कभी कोई काम नहीं किया है। ध्रुव जैसे कहते हैं, देखो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा इशिका। ध्रुव की बात सुनकर इशिका जो उनसे कहती है, कैसे अजीब इंसान है आप, अपना काम अपना काम हो चाहे किसी और का काम हो, काम तो काम होता है, मैं थक जाऊंगी। ध्रुव जैसे कहते हैं, इतने काम में थक जाओगे तो फिर रात में मुझे खुश कैसे करोगी? जैसे ही ध्रुव ने इतने फ्रैंकली इशिका से कहा था, इशिका जो बड़े गुरूर से उनकी आंखों में देख रही थी, वहीं उसकी आंखें तुरंत ही नीचे की तरफ हो जाती हैं और वो अपनी मुंडी को चाह रही थी कि वो इस वक्त जमीन फाड़ कर नीचे घुस जाए। इशिका अपनी मुंडी को पूरी तरह से नीचे झुका ली थी। ध्रुव जो उसके चिन्ह को पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, मेरा मतलब खुश करने से ये था कि तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है, फिर मैं जो क्वेश्चन करूँगा तो तुम्हें उसका आंसर करना है, तुम आंसर करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी, वो वाली खुशी की बात कर रहा था मैं। इशिका जो उन्हें घूर कर देखती और कहती है, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो मत करवाइए। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो तुम ऐसे अनपढ़ गंवार बनकर घूमोगी, तुमने अभी तक अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया इशिका। इशिका जो कहती है, हाँ तो मुझे क्या ज़रूरत है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की, मेरा हस्बैंड अच्छा खासा कमाता तो है, उसके पास अपनी चॉपर भी है भाई, क्या ज़रूरत है मुझे इतना काम करने की, मैं रानियों की तरह ऐश करूँगी और आप कमाइएगा। ध्रुव जैसे कहते हैं, एक काम करते हैं, तुम घर का सारा काम करोगे, फिर तुम पूरे घर की सफाई करोगी, पूरे घर का खाना बनाओगी सबके लिए, जितने भी मेंबर्स आएंगे, साथ ही चाय पानी नाश्ता सब कुछ, और हाँ गार्डनिंग तो मेरा फेवरेट है, तो वो भी अब तुम ही करोगी। इशिका जैसे इतनी सारी बातें सुनती है वो कहती है, मम्मी हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं, कोई मुझे इस राक्षस से बचाए। ध्रुव जैसे कहते हैं, या तो तुम पढ़ाई करोगी या तो ये सब काम करोगी। इशिका जो कहती है, पढ़ाई करवा लीजिए, ये सब काम नहीं कर पाऊंगी मैं। ध्रुव जैसे कहते हैं, वेरी गुड, तो ठीक है कल से दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट, ठीक है मैं कल से मेड के अरेंजमेंट करवाता हूँ तुम्हारे लिए, और आज का सारा काम तुम खुद ही करोगे। इशिका जो कहती है, कौन सा काम? ध्रुव जैसे कहते हैं, बेडशीट चेंज करो, साथ ही जो भी इधर उधर के मैस फैला रखे है तुमने
वो भी क्लीन करो। और ये बोलकर वो इशिका के करीब आते हुए कहते हैं, और तुम्हें आगे का काम तो पता ही होगा। इशिका जो कहती है, नहीं पता है, क्या करवाने वाले हैं। इशिका जो ये थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछती है तो ध्रुव से कहते हैं, जो भी करवाने वाला वो रात में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। पहले अभी ये सारा काम कंप्लीट करो, तब तक मैं अपने लिए कुछ बना कर लाता हूँ। इशिका जो कहती है, मैं अभी चलूँ किचन में। ध्रुव जो से कहते हैं, नहीं नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती, वो कोई रस्म होती है ना। इशिका जो कहती है, हाँ हाँ, वो किचन में जब फर्स्ट टाइम दुल्हन एंट्री लेती है तो होती है। ध्रुव जो से कहते हैं, हाँ तो उसके बाद ही तुम किचन में जा सकती हो। इशिका जो कहती है, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं ना, मतलब ये कोई मेरा ससुराल थोड़ी ना है। ध्रुव जो से कहते हैं, ससुराल ही है ये तुम्हारा। इशिका जो कहती है, ससुराल में सास होते ससुर होते, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उनको पीछे से पकड़ते हैं और उसके चेहरे को अपने चेहरे से लगाते हुए कहते हैं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर किसी और की कमी क्यों महसूस हो रही है तुम्हें। जो भी हूँ मैं ही हूँ तुम्हारा, तो आइंदा से किसी और की डिमांड मत करना, समझ आई बात। इशिका जो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, जेलस हो रहे हैं। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है। इशिका जो कहती है, मुझे तो जलने की बू आ रही है। ध्रुव जैसे कहते हैं, काम करो तुम। और ये बोलकर वो इशिका से अलग हो जाते हैं और तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाते हैं। इशिका जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, पढ़ना पड़ेगा। ओह गॉड, मुझे तो लगा था शादी के बाद ये सब नहीं करना होता है, पढ़ाई करवाएंगे मुझसे और ना जाने क्या क्या करवाएंगे इंसान मुझसे। वैसे कल की तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज रात में क्या करवाने वाले हैं। ओह गॉड। और ये सोच कर ही वो अपने दांतों तले निचले होंठ को दबा देती है। आइए जानते हैं आखिर और क्या क्या करवाने वाले हैं ध्रुव इशिका से, और आखिर क्यों वो इशिका को वो पढ़ाई के लिए इतना फोर्स कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहे मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।